So it's now on Facebook Live. Let's start the presentation. I would request someone to confirm that you can see my screen. Yes, it's very clear. Thank you, Noor Saab. So I would request everyone to mute your mics. Let's have a screen. Okay. So this session is my new training program, which is titled as Ready, Get Set, Grow. So let's start the journey. Most of you know me very well. That's why you are here, and few of you don't know me. For them, I'm a trainer, a mentor, a coach, and a finance expert. I have an experience of over 14 years of professional experience. Alhamdulillah, I'm the first Pakistani to achieve second place winner in International Video Speech Contest 2019, in which whole world was competing and organized by Toastmasters International. And I'm a distinguished Toastmasters. And you can connect me on LinkedIn, Facebook. Uh, you can also approach me on email, and also you can subscribe to my channel. So let's start and go into a battlefield. Once upon a time, there was a young commander. He was 25 years old. He was in the battlefield. He has a very big vision in his mind. He wants to conquer the world. There are a lot of people in this world. बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो दुनिया फतह कर लें. He was one of them. बहुत सारे लोग अपने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेते हैं उसमें वो कभी कामयाब हो जाते हैं. बहुत कम लोग कामयाब होते हैं और अक्सर अपनी इस ड्रीम को पूरा करने के जिद्दोजहद के अंदर इस दुनिया से ही चले जाते हैं. So Alex, with 50,000 army, he was in the battlefield, and against him was a huge army of Persian king. 2 लाख की आर्मी का मुकाबला 50,000 लोग कर रहे थे. Alex was on one side and Persian king on the other side. पर्शियन आर्मी की बदकिस्मती ये थी कि 2 दफ़ा पर्शियन आर्मी एलेक्स की आर्मी से शिकस्त खा चुकी थी. तो उसकी वजह से पर्शियन आर्मी के अंदर एक जोश और जज्बा था कि वी हैव टू टेक द रिवेंज. इसी तरह था जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है और पाकिस्तान हार जाता है तो पाकिस्तानी अवाम जो गम और गुस्से का इजहार करती है, उसी को आप समझ लें कि ऐसा ही कुछ जज्बा उनके अंदर था. सेम गोस के इंडिया जब हारता है तो इंडिया के जो अवाम है उनके अंदर जिस तरह का जोश और जज्बा होता है, तो सेम वॉज द पर्शियन आर्मी फीलिंग कि अब हमने एलेक्स की आर्मी को शिकस्त देनी है. एंड दे ऑल्सो थिंकिंग दे 50,000 आर्मी को तो हम यूं हरा देंगे. तो एलेक्स और दे गॉट द अर्ली विक्ट्री. पर्शियन आर्मी ने बहुत सारे फौजियों को जो एलेक्स की आर्मी के फौजी थे उनको पकड़ लिया. एंड दे इंटीग्रेटेड देम एंड दे फाउंड दैट एलेक्स प्लान टू अटैक इन नाइट. उसका रिजल्ट ये हुआ कि पर्शियन आर्मी वाज अलर्ट. पर्शियन आर्मी के जितने दस्ते थे चाको चौबंद हो गए. हर जगह पे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि रात को किसी ने सोना नहीं है और हर कोई चाको चौबंद रहेगा और हमने एलेक्स को भरपूर शिकस्त देनी है. ऑन द अदर हैंड, एलेक्स हैड समथिंग इन हिज माइंड. उसने अपनी आर्मी में से 90% लोगों को, 90% फौजियों को कहा कि प्लीज़ गो टू स्लीप, हैव अ रेस्ट, सुबह हमला करेंगे. और एक छोटे से दस्ते को उसने ऑर्डर किया कि दे विल, वो छापा मार दस्ता था, वो कभी एक तरफ से जाके उनके फौजी कार्रवाई पे हमला करता था, कॉन्वे पे हमला करता था, कभी दूसरी तरफ से हमला करता था और ये सिलसिला जारी रहा, जिससे पर्शियन आर्मी
थॉट के उनके ऊपर रात को हमला हो रहा है, वो खुश भी हो रहे थे कि वाह भाई हमने तो बड़ा कारनामा किया कि हम उस अटैक को रिपेल कर रहे हैं। सुबह जब हुई, सुबह की किरणें जब रोशन हुई, सूरज तुलू हुआ, तो एलेक्स की आर्मी के 90% लोग ऐसे थे जो चाको चौबंद थे। दे वर एक्टिव एंड दे वांट टू कॉन्कर पर्शियन टेरिटरी। पर्शियन आर्मी जज्बा जो है ज़रूर था, बट दे वर टायर्ड। ठीक है। और एलेक्स के जहन में यही था कि ये एक स्ट्रेटजी थी जिसके तहत वो अपने दुश्मन को नीचा दिखा सकता था। नंबर गेम में वो हार रहा था। एलेक्स ने जानबूझ के ही अपने फौजी जो है पर्शियन आर्मी के दस्तों के कैद बनवाए थे, और उसी ने ये पैगाम भिजवाया था कि रात को हम हमला करेंगे। तो ही डिसीव द पर्शियन आर्मी विद हिज स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट डे जब लड़ाई शुरू हुई तो एलेक्स के जहन में यही था कि अगर दुश्मन ने दोनों तरफ से या चारों तरफ से हमला कर दिया तो हमारी आर्मी ये मुकाबला जीत ही नहीं सकती। एलेक्स को मालूम था, लेकिन उसका जो विजन था कि मैंने दुनिया को फतह करना है, तो उस विजन के तहत उसके जहन में एक स्ट्रैटेजी थी कि आई विल अटैक द लिंचमैन हु विच वाज पर्शियन किंग इन दिस सिचुएशन। तो उसने डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, डिफरेंट अटैक्स किए, जिसको पर्शियन आर्मी रिपेल करती रही, और फॉर्चुनेटली ही गॉट द चांस टू रीच टू द पर्शियन किंग। उसने कहा अगर पर्शियन किंग जब तक मौजूद है तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। एंड वंस वी रीच आई, जब मैं हमला करूंगा और पर्शियन किंग भाग जाएगा या मारा जाएगा, देन आई हैव अ चांस टू विन। तो उसने ऐसा ही किया, उसने अपने जो जांबाज सिपाही थे उनको साथ लेके इस तरह अटैक किया कि ही रीच टू द पर्शियन किंग। पर्शियन किंग ने जब देखा कि उसकी फौज जो है हर तरफ से शिकस्त खा रही है और उसको मौत सामने नजर आई, तो वो अपने घोड़े पे बैठा और सवार हो गया, फरार हो गया। दिस वॉज द पॉइंट कि जब उसके जर्नैल्स ने देखा, और जर्नैल भी उसके पीछे जो है अपने घोड़े दौड़ाते हुए उस जंग से फरार हो गया। तो पर्शियन आर्मी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो सिर्फ अपने किंग को देख रहे थे, उसकी वजह से यूनाइटेड थे। जब उन्होंने देखा कि उनका जो सरबराह है वो भी मौजूद नहीं, उनके कमांडर्स हैं वो भी मौजूद नहीं है, तो व्हाट हैपेंड, दे लॉस्ट द बैटल। और ये कहानी है 331 कबल मसीह की। अलेक्जेंडर द ग्रेट हिस्ट्री के अंदर इसका नाम है, इस यंग कमांडर का, जिसने छोटे से लश्कर से एक बड़ी फौज को शिकस्त दी। So I would like now stop here, and I would like to ask you, what was the one reason due to which Alexander won this battle? So let's hear from you. Anyone who want to contribute? सर ही हैड अ विजन। एलेक्स के पास विजन था जिसकी Okay. वजह से वो जीता। Okay, Alex has a vision. Okay, you are precisely पहुंच गए करीब करीब. Any other thought? So I won't be looking at chats if you are. इसकी Uh, जी जी बोलिए. actually Alex has made the enemy deceive has deceived the enemy by strategically presenting their strategy and deceive the opponent army enemy. Okay. Okay. I think So when because Okay, Nasir, we got रात your को जब point. वो पूरी नींद कर चुके होंगे Nasir. तो वो अगले दिन फ्रेश होंगे. Okay, we got the point. All Yes. right, go and ahead. I want to add that since Alexander the Great kept his army very relaxed, and also he let them sleep the entire night, which was one of the reasons his army was fresh to deal with the Persian king's army of 200,000 people. Okay. So now we stop here. मतलब मैं आपसे जवाब लेना बंद कर रहा हूँ. Due to shortage of time, we will also come back to you in another story. So the main reason was, the word is clear vision or clear objective. Clear is very important कि आपका clearance जितनी होगी, you know, आपको शफाफियत जितनी होगी कि you know where you have to go, then you will plan the strategy. That was the strategy कि अपने लोगों को रात को सुलाना है, दुश्मन को धोखा देना है. That was a part of strategy. But the mission was कि उसके जहन में जो clearance थी
कि मैं अपना ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकता हूँ टू हिट द लिंच पिन जिसने पूरी फौज को मुत्तहद रखा है, अगर वो ही नहीं रहेगा तो ही विल विन द you all our answers are correct precisely, but the real reason for the victory is the clearance of the vision in his mind, और उस clear vision की वजह से उसने फतह हासिल की. So let's अब चूंकि आपको नजर भी आ रहा है कि ये रेडी गेट सेट का एक प्लेटफॉर्म है और हम कहाँ बैटल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो लेट्स मूव टू अनदर स्टोरी. सो लेट्स गो अहेड. Yeah. So it is school. एक स्कूल है जिसने अपना एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है. इट इज़ एनुअल रेस फंक्शन. और ये पेंडेमिक से पहले की बात है, जब स्कूल में बच्चे जाते थे, पढ़ते थे, तो उनको एक मौका मिलता था कि वो साल के अंदर अपने स्पोर्ट्स फंक्शन को एंजॉय कर सकते थे. अनफॉर्चुनेटली इस साल ये हुआ है कि उनका ये एनुअल फंक्शन आने से पहले ही स्कूल बंद हो गए हैं. तो kids are now also depressed and they are also having stress because घर में बैठ के उनके लिए भी परेशानी होगी. तो this is pre-pandemic. स्कूल क्लास 3 का एक रेस फंक्शन होता, एनुअल फंक्शन हो रहा था. बहुत बड़े ग्राउंड में सब जमा थे. टीचर्स वर मैनेजिंग kids were sitting on the grass, parents were sitting on chairs, जिस तरह हमारे स्कूल के फंक्शंस होते हैं. Contestants of class 3 line up in the race. Ready, get set, go. अभी ये आवाज नहीं आई थी कि एक वालिद ने अपने बेटे से कहा, son, focus, run straight, don't look back, you will win. अपने बाप की नसीहत को वो बच्चा था 3 साल का, जितना समझ सका. लेकिन थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट हुई, ready, get set, go. सब बच्चे स्कूल जो 3rd क्लास के थे, लाइन अप थे, 6 कॉन्टेस्टेंट थे, भागना शुरू करते हैं. वो बच्चा पीछे था, वो बच्चा हार रहा था कि उसके बाप ने एक जोर से आवाज लगाई, रन फास्टर. इट डिड द मैजिक. वो बच्चा भागने लगा, लेकिन मुकाबला करीब था कि खत्म हो जाता. सून दैट बॉय ऑल्सो रीचेस द फिनिशिंग लाइन. और उसमें क्या हुआ कि बाप के चेहरे से खुशी के आंसू थे कि उसने पहली दफा रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया एंड ही वॉन द 2nd प्लेस. जब बाप बेटा घर आते हैं तो उनका दूसरा बेटा, जो एक छोटा 6 साल का बेटा था या उससे कम, he came to him and asked his father, I want to win the race, I want to earn the medal like my brother. उसके बाप ने एक तारीखी जुमला कहा कि if you want to win the race, first you need to participate in that race. So दुनिया में हम देखते हैं कि we all are in race. हम सब ने जब से आँख खोली है, we are the race in the pace of life. हम रेस के अंदर शरीक हैं, चाहे हमने आंखें बंद की हों, चाहे हम इसको इदराक करते हों. we are in the race. अब हमारा काम है कि उस रेस में आंखें बंद करके पीछे हट जाएं या अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियतों को लगा के इस रेस के अंदर हम फाते बने और हम अपने कल से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें. So let's move to another guy named Ahmed. Ahmed is working in an organization. हम लोगों की तरह वो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर अपने वक्त को सबसे ज़्यादा अपनी ऑफिस में देता है. और उसके अंदर उसकी फैमिली बहुत ही इंटरेस्टिंग है और he has 3 beautiful, amazing daughters and he has a wife. So daily basis पे he wake up in the morning and then he go to office. और ऑफिस में everyone knows कि किस तरह से कल्चर होता है, काम पे काम, and he returns late from his office. कभी कभार छुट्टी के दिन अहमद के जहन में ये ख्याल आता है कि काश मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊं, काश मैं एक YouTube चैनल चलाऊं जिसके लाखों फॉलोअर हों. वो कहता है काश मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं, या काश मैं एक अपना बिजनेस शुरू कर लूं. इन ऑल ऑफ दैट व्हाट हैपन्स कि ये सारे के सारे उसके जहन में जो ख्वाब आ रहे हैं वो उसको पूरा करने से कासिर है. तो एक दिन we all know if behind every successful man there is a
woman, ठीक है. So his wife said to him, enough is enough. जब बीवी की बात आई तो उसने ख्याल किया अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो मुझे बड़ा आदमी बनना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बट आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू अचीव माई गोल्स. और उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है तैयार और जोश और जज्बे के साथ तैयार था कि मैं अब करके दिखाऊंगा और मेरे जो नाक़िदीन हैं, क्रिटिक्स हैं, उनकी ज़बान में अपने अमल से बंद करके दिखाऊंगा. दूसरे दिन सुबह हुई, उसका जज्बा था. तो व्हाट हैपेंस, कैन एनीवन गेस कि क्या हुआ होगा? ओनली वन पर्सन. आप में से कोई बताना चाहेगा कि दूसरे दिन अहमद ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? I think he woke up early in the morning. Okay, he woke up in early in the morning. ठीक है. और to उसने strategize with या बिल्कुल बिल्कुल. with an aim. तो वो you're right नासिर, वो सुबह जल्दी उठा, लेकिन वो ऑफिस जाने के लिए उठा था सुबह, और उसकी जो ज़िंदगी थी वो उसी डगर पे चलती रही जिस पे वो चलती रह रही, जो चलता जा रहा था. He didn't change his life क्योंकि उसके पास मौका ही नहीं मिल रहा था. उसको तमन्ना तो थी, बट ही लैक्स द एक्शन, टूल्स, टेक्निक्स, किस तरह से वो अपने काम को करे, उसका विजन किस तरह क्लियर हो. सो इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती गई. वन डे ही मेट अ फैटल एक्सीडेंट, और वो हादसे का शिकार हो गया. एंड दिस इज़ ऑल्सो प्री पेंडेमिक स्टोरी कि जब वो हादसे का शिकार हुआ है तो उसके अंदर फिर ये होता है कि ही इज़ ऑन इन ICU. और ये वक्त वो है जब लोग हॉस्पिटल जाने से डरते नहीं थे. So he is in ICU. Now my question is to all of you. ठीक है, अब वो ICU में बैठा है, क्या उसको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए? या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. मिलना चाहिए. शाहिद ने हमें बताया कि मिलना चाहिए. You're very generous. मेरे ख्याल से भी मिलना चाहिए. ठीक है, साजिद का भी जवाब यही है कि मिलना चाहिए. कोई ऐसा है जो कहता हो कि अब इसको दूसरा चांस नहीं मिलना चाहिए, सेकंड चांस Life नहीं does मिलना not give another chance. चाहिए? बुशरा ने हमें बताया कि लाइफ डोंट गिव यू सेकंड चांस. सो आई टोटली डिसएग्री कि लाइफ आपको दूसरा चांस नहीं दे रही है, दूसरा सेकंड चांस नहीं दे रही है. जिंदगी तो हमें हजारों सेकंड्स दे रही है, ठीक है. All these are second chances. So let's stop Ahmed's story here. It is a story of ourselves. Do we want to achieve something? तो उसके लिए हम किसी का इंतज़ार करेंगे, किसी हादसे का इंतज़ार करेंगे, और फिर उस हादसे से निकलने का इंतज़ार करेंगे, या we will act right now. What's your answer? हमें अभी कदम उठाना चाहिए या हम थोड़ा ठहर जाएं, कोई हादसा हो जाए और फिर हम कोई, अभी तो आज तो इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज क्या मेहनत करें? कौन सुबह जल्दी उठे, कौन जो है किताबें पढ़े, कौन ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करे, या हमें करना चाहिए? सो हाउ मेनी ऑफ यू से कि हमें आज ही कदम उठाना चाहिए, या आपके जूम में एक रिएक्शंस का बॉक्स होता है, तो इफ़ यू कैन थम्स अप, या इफ़ यू कैन थम्स अप कि आज ही हमें कदम उठाना चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आज कदम उठाया जाए. Oh, we have a lot of people who want today, और कुछ लोग ऐसे हैं जो they want कि आज अच्छा अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं. I repeat again, how many of you want कि आज ही कदम उठाना चाहिए? So yes. So a lot of thumbs up coming in. Approximately everyone wants कि आज ही कदम उठाना चाहिए और हमें एक्शन करना चाहिए. So action times has arrived. So इस लाइफ के अंदर जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और जो हम फील कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग फील कर रहे होते हैं देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लाइफ, वी डोंट हैव एनी पर्पस. ठीक है, बहुत सारे लोग फील कर रहे होते हैं कि दे आर स्टक अप इन देयर लाइफ, नो कैरियर प्रोग्रेशन इज़ देयर,
we are not able to achieve our goal. हम goal set करते हैं लेकिन goal achieve नहीं हो पा रहे होते हैं. इसी तरह procrastination, amazing thing is the procrastination. I purchased a book, बल्कि I borrowed a book, 13 ways to overcome procrastination, and I think 13 months have passed और मैं उसका एक सफ़ा नहीं पढ़ सका. So this is the procrastination magic. So lack of investment on sharpening the skills, ये हम हर कोई फेस कर रहा होता है. Then we have a feeling that हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इस चीज़ के लिए. किस तरह से टाइम निकालें कि हम कोई चीज़ परसू करें. We are enjoying our life and we are in comfort zone. आपके पास जॉब है, आपके पास फैमिली है, so you don't feel कि हम it's right time to come out of comfort zone. इसी तरह lack of awareness about yourself and surrounding. We are not getting any guidance. And guidance बहुत ज़रूरी है. What happens कि one of I gave a speech at one place. A person came in and said, Zaid, remember, people will like you and people will dislike you, but nobody can ignore you. So it's very important that you craft yourself so much, you work on yourself so much that nobody can ignore you. Either they like you or dislike you. दोनों situation के अंदर you are benefiting कि आपको लोग जानते हैं. Fear of public speaking, lack of confidence, not finding a dream job, no investment of building your brand, minimum presence on LinkedIn, failure in job interviews, not walking the talk. बहुत सारी बातें हम करते हैं, but not taking the action, and lack of awareness about leadership trade. So बहुत सारे जो challenges थे, इन सब को देखने के बाद what I have done that I have designed a training program known as Ready, Get Set, Grow. Now it's time that we need to be ready, we need to take the first step, and we need to grow. So this is the program details, and इसके अंदर सबसे पहले ये है कि it is a series of transformational programs. Kickstart your journey, awaken the leader within, speak like pro, and build your brand. Okay. So what will be exact details of these programs? Let's discuss about it. So जिन लोगों ने मेरे training sessions attend किए हैं, उन लोगों को मालूम है कि whenever you come in my training session, I give you, I try to equip you with the tips and tools so that you can succeed. क्योंकि बहुत सारे training programs ऐसे होते हैं जिसमें when you join the training program, you listen to the lectures, आपके पास workbooks भी होते हैं, but you don't have something जिस पे आप action ले सकें और आप अपना जो road map बना सकें और आप कामयाब हो सकें. So my aim is to get you successful in whatever the stage of life you are in. क्योंकि अगर if you are not successful, my training program will fail. So ultimate objective यही होता है. So I provide tips and tools. It is full of activities. I also give home assignments, which is fun at home, because when you listen to the session और फिर आप घर जाते हैं and then you don't do some activity, everything go in waste. So I provide copy of my presentation, session recordings, workbook, and you get the chance of networking with the people who are in, and a digital certificate. So first program is Kickstart Your Journey. So in this program, you will learn how to craft your vision and mission and setting up your goals and what are the latest techniques जिससे आप goal achieve कर सकते हैं. What are the time tested steps जिससे आप goal achieve कर सकते हैं. When कुछ साल पहले की बात है कि I used to plan goals होते थे, but I think my failure rate was 100%. So ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें I'm very much proud कि I achieved 100% result in failure in achieving my goals. Then I consulted many books, successful people. So उसके बाद पता चला कि I'm preparing goals in a wrong way. उनकी जो techniques to achieve हैं उसके ऊपर action नहीं हो रहा. तो I came up with the experience that how to achieve those goals.
इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी होगा, there will be a peer group who will assist you, कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे, there will be peer, so that if you have set a goal for a year, that person will try to motivate you and try to encourage you to achieve your goals. In similar way, you will also be the person जो उस अपने दूसरे साथी को कोशिश करेगा कि उसके goals भी achieve हो जाएं. Next is speaking like a pro. So this is a tailor-made program of 2 hours in which I would try कि आप इस तरह बोलें कि लोग आपको सुनना पसंद करें. People love to listen to you and learn the techniques of crafting the content, delivering, mesmerizing the audience, and becoming an inspirational and motivational speaker. So this is one of the program. बहुत सारे लोग public speaking से डरते हैं, तो this is the program to cater the need, and this is very also short course so that you can be able to fast track your journey. This is awakening the leader within. बहुत सारी सलाहियतें हमारे अंदर छुपी होती हैं, बहुत सारे disciplines हम अपने ऊपर लागू करके अपनी performance को peak performance बना सकते हैं, अपने जज्बात, अपने जो सलाहियतें, energy उनको काम मिला सकते हैं. So unleash the leadership traits within you, and you will learn the skills to lead in a different situation. So we are facing daily basis different situation, and we are the CEO of our own self. So you don't have to be a CEO of company to become a CEO. सबसे पहले अपने आप को ये तसव्वुर करें कि you are the CEO, you are the chief executive of yourself. You have to decide about yourself. तो अगर आप अपने आप को बेहतर रन कर सकते हैं, then you can run a business, you can do your job effectively. So this is whole program is about. And the fourth session will be what you build your own brand. We all human beings are brand right now. In digital age, we are a brand. और हर कोई देखता है कि who is that Kalia? So people associate that brand with something. इसी तरह आप लोगों के भी अपने अपने brands हैं, तो invest on your personal persona, on your CV, on your LinkedIn, and if you are finding want to land on a dream job, how to upgrade your interviewing skills, किस तरह आप तैयारी करके जाएं, all things are in this session. So this is the series of 4 sessions, and inshallah और भी sessions इसके अंदर add होंगे with the growing passage of time. So the investment is very nominal because it's a pandemic, it's an introductory session. So these are the 4 sessions. First session is on 12th July, second is on 19th July, third is on 26th July, and fourth is on 9th August. So investment of all 4 sessions is 8,000, and if you want to take any one of or 3 or 2 or whatever you want, you can also invest. You have that option also. So now it's time for question and answers. If you have some questions, I will be glad to answer your queries right now. So I'm sharing the slide share. Now floor is open. If you have any question, I'm available to answer, and it will be my honor to answer your queries. Zadbhai, I have one question. I would like to inquire, are these short courses is a one-day courses, or it will be spanned over a weeks? No, it is all sessions are of 1 day, 2 hour sessions. And the thing is, you will get the home assignment, which will also, I think for a 1 week, you have to complete within a 1 week so that we can conclude that session. We can issue the certificates. Thank you. So if you have any other question, we can discuss, or we can discuss any other topic also. If you want, we have time to discuss these things. Assalamu alaikum. My question is that every time I attend seminars and programs, but what happens that
when yesterday we heard the Ahmed story that next day he don't work on his goals. Similarly, same happens to me as well. Now, how this course will be different from that, because many books and many seminars I attended, I don't know what is my communication with me, that I am not pursuing my goals. But this is very much problem with me. If you can help me about this. Thank you. Yes, this is very interesting question, and we all face this situation that when we plan for something, we don't achieve that thing. और ये होता है कि एक ट्रेनिंग सेशन में तो एक enthusiasm लेके हम जाते हैं कि we will change everything, but we are not able to do that. और उसकी रीज़न यही होती है कि हमारे ऊपर कोई check and balance नहीं होता. So the difference is of this program is एक तो activities हैं, you have to perform those activities at home, and also there is an option to have a peer group. A peer group का फ़ायदा ये होता है कि you motivate each other और उससे जो है आप प्रोग्रेस करते हैं. अब यार दिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन कि बाज़ लोग पीयर ग्रुप को भी अगर उससे फ़ायदा ना उठाएं. दीज आर द टूल्स. अगर फ़ायदा नहीं उठाना तो nobody can change you. Only you are the person who can bring the change. Mr. Kalia, Assalamu alaikum. I've got a question. Yes, Kashif. Just wanted to know, just in case if someone is interested in joining this program, which is absolutely a great program, and I think it's going to benefit a lot of people, since it's spread over a number of days, if someone was to miss a specific session because of his commitments, will recording be available online, or how do you plan to Yes. manage that? Thank you. Kashif, thank you for this interesting question. All of my sessions are recorded, and Zoom has this facility, and what we do is we share the presentation copy and also the recording to the participants, so that if they have missed the session, they have chance to go through it, and if they have any question, I allow them to ask me in private later, because they have missed the session. So if there's any question, I should guide them, and they should be getting benefit, and they should also improve themselves. Yeah, that's good. Thank you so much. I think that's going to help a lot. Thank you so much, Mr. Kalia. Thank you. So if you have any other question, please feel free to ask. Okay. So if you don't have any questions, so we can conclude our session. And what we can do, we can have a group photograph. And if you want to be on my Facebook page with the picture, I would request everyone to turn on your video so that I can take your picture. Good to see you, Harris.